हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जनरल साइंस के लिए हम लोग क्या सोच रहे थे कि क्लास 6 टू 10th की सारी एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा और समराइज़ करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी मिले। वैसे तो जो पूरी 6 टू 10th की एनसीईआरटी करेगा साइंस की, वो तो पूरे मार्क्स उठाएगा जनरल साइंस में, लेकिन फिर भी हर कोई पूरी एनसीईआरटी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ब्रीफ समरी करता हूँ कौन से चैप्टर में कहाँ से और किस बुक से आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं पड़ेगी, बस कमी पड़ेगी तो आपकी रिवीजन की और आप कितना उसमें समय देते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जनरल साइंस वाले सेक्शन में जो पहला पैराग्राफ दिख रहा है, लिविंग वर्ल्ड से लेके फूड एंड क्रॉप तक, इसे हम बायोलॉजी कैटेगराइज कर देते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो दिख रहा है, मैटर से लेके फोटोसिंथेसिस तक, इसे हम क्या कैटेगराइज कर देते हैं, इसे हम कैटेगराइज कर देते हैं क्या, केमिस्ट्री। और मोशन से लेके थर्ड पैराग्राफ सिंपल मशीन तक, तो ये कैटेगराइज कर लेते हैं फिजिक्स। तो पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना। प्रवचन नहीं है कि सुन लिया और ले लिया हो गया। जो भी सीरियस एस्पायरेंट है और जो चाहता है इस बार सिलेक्शन पाना केवीएस में, पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले बताता हूँ मैटर वाले और मोशन वाले का, और मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर आपने ये फॉलो कर लिया, अगर आपने फॉलो कर लिया, उसके बाद आपके जनरल साइंस में अगर 20 नंबर का आएगा तो 20 में से 19 नहीं होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये कंटेंट फॉलो करा तो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी वाले को मैं बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, केमिस्ट्री और फिजिक्स को बताते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो स्टेंजा नंबर 2 देखो, मैटर से लेके फोटोसिंथेसिस तक दिख रहा है ना आप सबको। तो अब मैं कॉपी और पेन निकाल लेना, ठीक है ना। मेरे पे डिजिटल डिवाइस जैसे ही आएगी मैं भी आपको पीपीटी में या लिख के दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल समझना और कॉपी में लिखते रहना। मैटर, कंसेप्ट ऑफ मैटर वाला है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। मैटर वाला है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। कॉपी में लिखते रहना, बिना लिखे कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम चैप्टर नंबर, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th। लिखते रहना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th, ठीक है ना। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये ना तो क्लास 9th में और ना ही क्लास 10th में, यही समझना। देखो, यही मैं कह रहा था कि आपको ना सही सटीकता पता होनी चाहिए। मानो आपने 9-10th की एनसीईआरटी पढ़ ली और अगर क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में से आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी ना तो क्लास 9th का सिलेबस और ना ही क्लास 10th का सिलेबस है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी के लिए आप अगर थोड़ा भी डिटेल में जाना चाहते हो तो कोई भी गूगल से या कहीं से अलग से कंटेंट पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। वैसे रेडियो एक्टिविटी आती है, मैं बता देता हूँ आपको, क्लास 12th फिजिक्स में आती है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जब एक बड़ा एटम हो जाता है ना, तो उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है, उसका नाभिक बहुत बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और वो टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी आपको क्लास 9th क्लास 10th में नहीं मिलेगा और ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आता है गैसेस एंड लिक्विड। ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में कवर हो चुका है। पेन कॉपी से लिखते रहना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर होमोलोगस सीरीज आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है, ये सब चीज़ें। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपका ये लास्ट वाले चैप्टर्स में आता है, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा कुछ होता है, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 में भी आ रखा है, ठीक है ना। क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में भी आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, इस केमिस्ट्री वाले सेक्शन में 3 टॉपिक को अलग कॉपी में लिख लो, कौन कौन से, रेडियो एक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसिस। ये आप किसी से भी, मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना। कल मैं इन तीनों की वीडियो डाल दूंगा आपको, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक आप किसी से भी, मुझसे या किसी से भी जिसको आपको लगता हो सही पढ़ा रहा है, कंटेंट अच्छा दे रहा है, ठीक है ना, और निस्वार्थ मतलब
बिना किसी हिडन एजेंडा के। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर दिखा रहा है पिक्चर के लिए कुछ और कह रहा है। जो निस्वार्थ आपके लिए करना चाह रहा है, चाहे कोई भी हो, उससे कंटेंट कर सकते हो। तो कॉपी पेन लिख के रहना, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब बारी आती है पैराग्राफ नंबर 3, दैट इज मोशन से स्टार्ट होता है और सिंपल मशीन से। कॉपी पेन से लिखते रहना, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है ना, कभी मजे में ले रहे हो। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये फोर्स एंड मोशन से पहले वाला जो मोशन दिख रहा है ना, सर्कुलर मोशन, तो मोशन से लेके थर्ड लाइन का सर्कुलर मोशन, मोशन से लेके थर्ड लाइन का सर्कुलर मोशन क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 मोशन है। क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 मोशन। और इधर आते हो फोर्स एंड मोशन, ये क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले में से आ जाएगा। अब ये मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, रिएक्शन फोर्स, इसमें से ना सारी चीज़ें ये चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th में से कवर हो जाएगी। अब आता है एलिमेंट्री ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी। देखो, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आ जाएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर में से, मैं करा चुका हूँ। लास्ट आता है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कुछ नहीं होता अगर आप ढंग से देखो। मैंने आपको याद है कराया था कि बल्ब किसको किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जनरेटर किसको किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारा वो हो गया। अगर आप कोई ब्रॉड समझो, अब देखो केमिस्ट्री में आ जाओ तो कौन कौन से चैप्टर का है, मैंने क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, मतलब केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करना है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर सिर्फ 4 करना है और कुछ नहीं करना। और बाकी ये 3 टॉपिक जो है, रेडियो एक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसिस, ये मैं करा दूंगा आपको, या आप कहीं से भी कर सकते हो, ये करने हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा पूरी एनसीईआरटी तो है ही नहीं सिलेबस में, पूरी पूरी एनसीईआरटी तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद फिजिक्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 करना है, चैप्टर नंबर 9 करना है, चैप्टर नंबर 10 करना है। क्या कहा, 8, 9 और 10। और अगर आप ढंग से देखो तो क्लास 10th की फिजिक्स है ही नहीं इसमें। आप सोचो कितना कुछ छिपाया जाता है आपसे। पता है ऐसा क्यों होता है, अगर ये चीज़ें बाहर आ जाए ना तो आप क्या करोगे, एक बार कोशिश भी करोगे खुद करने की, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं दिखाई जाती। और ये दिखाया जाता है कि क्लास 9 10th तक एनसीईआरटी सारी करनी है, और उसके लिए बच्चा क्लास 10th के भी चैप्टर कर रहा होता है, जो कि आपके कोर्स के पार्ट नहीं है। तो जो जो मैंने बताया उसे अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में चैप्टर के नाम के साथ पीडीएफ डाल दूंगा कि ये इस चैप्टर का है, और हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। तो लिमिटेड कोर्स है, सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें चीज़ें आगे करनी है, ठीक है ना। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू।